गोंडा से बड़ी खबर। कर्नलगंज गोंडा क्षेत्र में रसोई गैस की किल्लत और जमकर हो रही है। कालाबाजारी ने अब जन आक्रोश का रूप ले लिया है। शनिवार को कर्नलगंज कटरा रोड स्थित मनोकामना इंडियन गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं का गुस्सा विस्फोटक अंदाज में फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने एजेंसी के खिलाफ जमकर हंगामा किया और सीधे सीधे भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए। बुकिंग हमारी, सिलेंडर किसी और की डिलीवरी। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बुकिंग के बावजूद उन्हें 10 से 15 दिन बीतने के बाद तक गैस नहीं मिल रही है, लेकिन एजेंसी के रिकॉर्ड में सिलेंडर डिलीवरी दिखा दिया जाता है। सवाल उठता है, आखिर तो सिलेंडर जा कहाँ रहा है? 1500 से 2000 रुपये में हो रही गैस सिलेंडर की कालाबाजारी। पीड़ितों ने खुलासा किया कि एजेंसी कर्मी एक उपभोक्ता के नाम पर बुक सिलेंडर को दूसरे लोगों को मोटी रकम लेकर बेच रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के हक पर डाका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एजेंसी पर रोजाना भीड़ लग रही है, लेकिन व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और खुलेआम शोषण किया जा रहा है। इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा बिना एजेंसी संचालक की मिली भगत के संभव नहीं। सवाल यह है कि क्या संचालक खुद इस खेल में शामिल है या फिर उनके नाक के नीचे कर्मचारियों ने पूरा रॉकेट खड़ा कर दिया है। पूर्ति विभाग की चुप्पी भी संदेह के घेरे में है। आखिर इतनी शिकायतों के बावजूद भी पूर्ति विभाग आखिर क्यों मौन है? क्या विभाग को इस कालाबाजारी की भनक नहीं या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई है? ऐसे अनगिनत और सवाल खड़े हो रहे हैं। कोतवाल कर्नलगंज की भूमिका पर भी उठे सवाल। मामला जब कोतवाली पहुंचा, जहां कई पीड़ितों ने लिखित तहरीर दी, तो कोतवाल ने जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी पर अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या स्थानीय पुलिस भी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रहेगी? आक्रोशित उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। संजय पांडे। आज आप कोतवाली आए हैं, क्या मामला है? सर, मामला हमारा गैस सिलेंडर को लेकर है, मनोकामना एजेंसी से। सर, इसमें ये था कि हमारा जो है सिलेंडर पहले सरैया से था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ से बताया गया कि यहाँ है। मैं जब यहाँ आया तो ये लोग मानने को तैयार ही नहीं। कौन? मनोकामना गैस एजेंसी के मालिक लोग कहते हैं आपका यहाँ नहीं है। मैं वहाँ फिर गया, वहाँ से डाटा लेके आया कि मेरा सिलेंडर आप ही के यहाँ है। उसको जब चेक किया गया तो उसमें 3 तारीख को रिफिलिंग हो चुकी, मतलब उसको डिलीवर कर लिया गया। मैंने नहीं किया था, किस तरीके से हुआ? अच्छा, आपको ना देकर किसी? हाँ, डिलीवर्ड कर लिया गया। मैंने कहा कि इसको जांच करवाइए। कहें अच्छा जाइए, आप शाम को आइए, 9 बजे के बाद आपको सिलेंडर मिलेगा। 1 हफ्ता तक मुझे दौड़ाया गया। मेरे पास व्हाट्सएप क्लिंग है, जो बातें हुई हैं, पूरी रिकॉर्डिंग है। उसके बाद जब मैं पंकज से मिला तो कहीं जाइए बात करिए, आपने लिया होगा। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मुझे ही गलत बताया जा रहा है। मतलब गलती वहाँ से होती है और गलती मुझे बताया जाता है। मैं जब शिकायत करता हूँ तो मैं ही भुक्तभोगी हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है। आज मैं उसी परिपथ को लेकर के यहाँ आया था थाने में। SHO साहब को मैंने अपना एप्लीकेशन दिया है, इन्होंने जांच करवाने की बात कही है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जिस तरीके से एक संगठन का बर्ताव होता है उस तरीके ने श्रीमान जी ने नहीं किया। उसी समय एडिशनल SP साहब आ गए, हम लोग उनसे मिलना चाह रहे थे, इन्होंने कहा जाइए जाइए जाइए। कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि जो बर्ताव हम बुलाएं अपने संगठन के लिए तो मैं आपका सम्मान करूं। आज हम ऐसे आए हैं लोगों का, इन लोगों का लेकर के कि इनका बात रखें अपने के लिए, तो इनके थोड़ा मेरा व्यवहार इनका अच्छा नहीं लगा। किसका व्यवहार? SHO साहब का। कैसा व्यवहार कर रहे हैं? चलिए चलिए, मतलब जैसे एक आम कागज रख लिए जाते हैं उसी तरीके से रख लिए गए। मतलब वो तुरंत कोई कार्रवाई या ये कहा गया कि जाकर। मैं नमो नमो क्रांति फाउंडेशन का अवच्छेद अध्यक्ष हूँ जी। जब मैं अपनी ही बात नहीं रख पाऊंगा, अपने समाज की बात किस तरीके से मैं उठा पाऊंगा? हम अपने संगठन से और सभी जनप्रतिनिधियों से, खासकर विधायक जी से, हर सभी से अपील करता हूं कि अब आप आएँ, एक आम नागरिक की समस्याओं को देखें भूपटल पर, वहां कागजों पर न देख करके। मैं ये देख रहा हूं लोग हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और जबकि दलाली एजेंसियों के द्वारा हो रही है।
मैं अपील करता हूं सभी एजेंसियों से कि इसकी सही जांच हो और उचित कार्रवाई हो, अन्यथा हमारा संगठन 1 अप्रैल को विशाल धरना प्रदर्शन करेगा जो आपके गैस एजेंसी के सामने होगा। मैंने इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय नेहा मिश्रा जी से भी बात की, उन्होंने कहा जाइए FIR करिए। मैं कागज़ यहाँ लेके आया हूँ, अब कहा गया DSO साहब से मिलिए, ये उन्हीं के परिपथ में होगा, मतलब DSO साहब ही कोई कार्रवाई करेंगे। अब जैसा अब हम लोग आगे की कार्रवाई, करवाया था। KYC अगर मैं करवा लूँगा तो 45 दिन के लिए फुर्सत पा जाऊँगा, मेरे सारे रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने KYC नहीं करवाई है। मैं KYC करवाऊँ तब गैस सिलेंडर पाऊँ, और वहाँ पे KYC से निकल जाए, मेरे पास प्रूफ है, इसलिए मैंने KYC अभी तक नहीं करवाया है। जी, किसके नाम था सिलेंडर? सिलेंडर मेरी श्रीमती जी कुसुम के नाम से है। जी, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि अब मुझे सिलेंडर मिले ना मिले, जो समाज के लोग हैं, जो दबंग हैं, आते हैं तेज बोलते हैं, उनका काम हो जाता है। इस तरीके के आदमी इस दादा लेके आओ जाओ कल आओ, सर्वर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, लोड नहीं, उचित कार्रवाई हो और लाइन से सिस्टम से कार्रवाई हो, ये हम अपील करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले को देखने की कोशिश करता है या फिर सच में दोषियों पर कार्रवाई कर जनता को राहत देता है। ऐसे खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। मैं ओंकार मिश्रा, जागृतम न्यूज इंडिया।